हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस माइक्रोसॉफ्ट एड्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग शॉपिंग कैंपेन्स को सेटअप कर सकते हैं। गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी किस तरीके से हम लोग हमारी जो प्रोडक्ट फीड होती है माइक्रोसॉफ्ट के मर्चेंट सेंटर के अंदर किस तरीके से अपलोड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं प्रोडक्ट फीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट के वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग अब प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि अगर हमें कैंपेन रन करना है तो हम किस तरीके से रन कर सकते हैं जो हमारा शॉपिंग कैंपेन होता है। और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूं आपको विद रिगार्ड्स टू शॉपिंग कैंपेन, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो गाइस यहाँ पर सीधे मैं आ जाता हूँ क्रिएट कैंपेन के ऊपर, और बहुत ही ईजी है शॉपिंग कैंपेन को सेटअप करना। और यहाँ से हमें जाना है सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कैटलॉग के ऊपर। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन को यूज करने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन को भी यूज कर सकता हूँ, जहां पर बहुत सारी जो हमारी सेटिंग्स हैं विद रिगार्ड्स टू बिडिंग, विद रिगार्ड्स टू टारगेटिंग, वो सारी की सारी सेटिंग्स हमारी ऑटोमेटेड रहती हैं। बट मैं चाहता हूं सारा का कंट्रोल मेरे पास अभी रहे, क्योंकि हम फ्रेश कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में बहुत सारी डेटा भी नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन टाइप ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस मैं नेक्स्ट कर देता हूं, मुझे सर्च एड्स में दिखाना है, और उसके बाद मैं यहां पर नेक्स्ट कर देता हूं। तो अब हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी, इतना टफ भी नहीं है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का शॉपिंग कैंपेन सेटअप करना। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ध्यान देने वाली, वो यही होती है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट फीड को अपलोड कर रहे होते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे एरर्स वगैरह दिखाई देंगे। वो एरर्स भी आपके उतने बड़े एरर्स नहीं होते, नॉर्मल से ही एरर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स का जो इमेज लिंक है वो आपने ठीक से नहीं लगाया हो। ये भी हो सकता है कि जो प्राइस होता है, ठीक है, वो प्राइस आपने ठीक तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप अपनी फीड में जाकर इन सारी चीज़ों को करेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपके कोई प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव होते हैं या कुछ प्रॉब्लम आती है फीड में, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपके प्रोडक्ट्स सारे ही प्रोडक्ट्स ठीक कैटेगरी में फॉल होते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप एडवर्टाइज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एड्स के ऊपर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती। और जो थोड़ी बहुत फीड में, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट्स के अराउंड अगर प्रॉब्लम आती भी तो उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो बड़ी इजीली। उसके बाद मैं यहाँ पर कैंपेन का जो नेम है वो मेंशन कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे डेमो शॉपिंग कैंपेन, ठीक है। और अगर मुझे किसी दूसरे कैंपेन की सेटिंग्स को यूज करना होता तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता, बट यहाँ पर मैं इसको एक बार के लिए इग्नोर करूंगा। इंडिविजुअल बजट जो है मैं वो यहाँ पर रख देता हूँ, मेरा डेली बजट लेट से 1000 रुपीज़ के। और आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिड स्ट्रैटेजी, या तो मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर जाऊँगा या मैं इनहांस सीपीसी के ऊपर जाऊँगा। अगर मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा डेटा पहले से नहीं है तो फिर हम लोग टारगेट आरओएस वगैरह के ऊपर नहीं जाएंगे। वैसे अगर मैं शॉपिंग कैंपेन्स की बात करूँ तो टारगेट आरओएस बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बट टारगेट आरओएस तभी अच्छे तरीके से काम करेगी जब आपके अकाउंट में पहले से डेटा हो, पहले से कुछ कन्वर्जन्स आ चुके हों। उसके बाद अगर आप टारगेट आरओएस के ऊपर स्विच करते हो तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो लेट्स से मैं यहां पर अभी के लिए ना मैक्सिमाइज क्लिक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। आई वांट टू सेट अप मैक्सिमम सीपीसी। तो जैसे कि मैं यहां पर मैक्सिमम सीपीसी रख देता हूं 1.5। और मैंने मैक्सिमम सीपीसी 1.5 क्यों रखी, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद गाइज यहाँ पर अगर हमें ऐड शेड्यूल की ज़रूरत है तो हम लोग रख लेंगे इस चीज़ को। अदरवाइज हम अगर सारे ही दिनों में सारे ही टाइम में रन करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर हमें ऐड शेड्यूलिंग का कोई भी फॉर्मेट को फिल करने की या कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ देने की। कैंपेन प्रायोरिटी को मैं लो रखूंगा यहाँ पर। और जो हमारा स्टोर है, जो हमारा मर्चेंट सेंटर है, वो यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट दिख जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कनेक्ट कर चुके हैं और वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद मैं किन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, मैं सभी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। मतलब मेरी प्रोडक्ट फीड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं उन सभी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहता हूँ, या मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड कंडीशन। मतलब ये एक चीज हुई कि हमें फिल्टर किस बेसिस पे लगाना है। हमें कंडीशन के बेसिस पे लगाना है कि हमें न्यू प्रोडक्ट जो है उनको एडवर्टाइज करना है, वो प्रोडक्ट्स जिनके आगे रिफर्बिश्ड लिखा हुआ है, जिनकी कंडीशन रिफर्बिश्ड है, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारी फीड के अंदर है और उनकी जो कंडीशन है वो यूज्ड है। तो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना है। तो यहाँ के लिए मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि हम ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के प्रोडक्ट्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर फिर आप किसी ना किसी बेसिस के ऊपर, यानी किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर आप यहाँ पर जो है अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिफाइन कर लें और फिर उनको आप ऐड में यूज करें। तो यहां पर मैं ऑल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। हमारी जो कंट्री ऑफ सेल है दैट विल बी इंडिया, वो मैं यहां सेलेक्ट कर लूंगा। तो गाइज हमें लोकल इन्वेंट्री एड्स तो रन नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइज जो भी हमें टारगेटिंग ऑडियंस हमारी सेलेक्ट करनी, मतलब जो भी हमें ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हो, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा जिस तरीके से हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं बाकी के हमारे कैंपेन्स के अंदर। जिस टाइप से हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑडियंस टारगेटिंग
कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे लोकेशन में हमने ऑलरेडी इंडिया जो है वो सेलेक्ट करके रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं दोनों ही चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ी सी, अगर मुझे ब्रॉड ऑडियंस को पकड़ के चलना है और अगर मुझे डिवाइस वाइज कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब मैं डिवाइस वाइज अगर डेस्कटॉप के ऊपर बिड्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। उसके बाद गाइस हम लोग सेव करके फर्दर जो है वो आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर, और गाइस हमारा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल होता है जो हमारे शॉपिंग एड्स होते हैं उनको सेटअप करना, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही होती है कि आपको जो आपकी प्रोडक्ट फीड है वो किस तरीके से सेटअप करनी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको विद रिगार्ड्स टू शॉपिंग एड्स यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि बेसिकली आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप इनको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इज यूज एज मेनी एज एट्रीब्यूट्स यू कैन, मतलब प्रोडक्ट फीड में जितने ज्यादा आप एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे उतने बेहतर तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट फीड है वो ऑप्टिमाइज होगी। कहने का मतलब कि अगर सेल प्राइस आप मेंशन कर सकते हैं तो मेंशन करिए, नॉर्मल प्राइस और सेल प्राइस, राइट। अगर आप कलर्स या वेरिएशंस मेंशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के तो आपको उनको मेंशन करना चाहिए। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे ऑप्शनल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ऑप्शन है और आप उस चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं तो आप उनको मेंशन ना करें, ऐसा नहीं करना है, उनको मेंशन करें। बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं भी, बट फिर भी अगर आप उनको मेंशन कर सकते हैं तो करें, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी माइक्रोसॉफ्ट शॉपिंग एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम कहें उसको कि हमारी जो फीड होती है माइक्रोसॉफ्ट की उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इमेज शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, बड़ी ही बेसिक सी चीज है। कीप टेस्टिंग योर फीड एंड कीप ऑप्टिमाइजिंग योर फीड डिटेल्स। आप चेक करते रहो कि आपकी फीड के अंदर जो डिटेल्स हैं वो सही है या नहीं है। कभी कभी आपको प्राइस अप करने पड़ते हैं, कभी कभी डाउन करने पड़ते हैं, कभी कभी आपको अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को चेक करते रहना पड़ता है, कभी कभी प्रोडक्ट्स के टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह से भी आपको प्ले करना पड़ता है ताकि वो ऑप्टिमाइज रहे। तो इन सारी चीजों को आप देखते रहें सही तरीके से, इन सारी चीजों को टेस्ट करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपकी जो फीड है वो ऑप्टिमाइज रहे। नो वाटर मार्क ऑन द इमेजेस, इमेजेस वगैरह पे आपको कोई वाटर मार्क नहीं यूज करना। इन द शॉपिंग एड्स नेगेटिव कीवर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट थिंग। देखो शॉपिंग एड्स के अंदर सर्च एड्स की तरह हमें कोई कीवर्ड्स को पुट करने का ऑप्शन तो मिलता नहीं है, मतलब हमारा एड्स इसी बेसिस पर यूजर को दिखता है कि यूजर क्या सर्च कर रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या है, या हमारे जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो क्या है। इन सारी चीजों के बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपका एड किस क्वेरी पे दिखना है। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने कीवर्ड्स को खुद सेलेक्ट कर लो कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर मैं अपना एड दिखाना चाहता हूं, तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं शॉपिंग एड्स में। तो जब आप अपने शॉपिंग एड्स का ऑडिट कर रहे होगे, ऑप्टिमाइजेशन करने जाओगे, तो आप सर्च टर्म रिपोर्ट जरूर देखोगे, और सर्च टर्म रिपोर्ट्स में आप ये देखोगे कि बहुत सारे सर्च टर्म्स के ऊपर आपका जो एड है वो दिख रहा है। तो वहां पर हो सकता है कि बहुत सारे सर्च टर्म्स में से कुछ सर्च टर्म्स ऐसे हों जो आपके काम के नहीं है, जिनके ऊपर आप नहीं चाहते थे कि आपका एड दिखे। अगर वहां पर आपका एड दिख रहा है, इंप्रेशंस भी वेस्ट जा रहे हैं, और अगर क्लिक्स आ रहे हैं तो इंप्रेशन के साथ साथ आपका जो अमाउंट है वो भी वेस्ट हो रहा है। तो आप चाहोगे कि रिलेवेंट लोगों को आपका एड दिखे, इसलिए आपके लिए निगेटिव कीवर्ड सर्च टर्म रिपोर्ट से निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर कीवर्ड्स तो होते नहीं है, नॉर्मली सर्च कीवर्ड्स नहीं होते, बट निगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट शॉपिंग एड्स, या कोई भी शॉपिंग एड्स, अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे गूगल एड्स की बात करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑलवेज पुट हायर बिड फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर परफॉर्मिंग गुड। तो ऑडिट के टाइम पे, ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे आप ये देखें कि आपके कौन से प्रोडक्ट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट्स आपके बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो आपके पास स्कोप है अगर कि उनकी बिड्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं तो उनकी बिड्स को आप इंक्रीज करें। उसके बाद गाइज 7th पॉइंट यहां पर जो आप देख रहे हो, जो बिड रिकमेंडेशन है माइक्रोसॉफ्ट शॉपिंग कैंपेन्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज की, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे इंडिया के लिए जो बिड रिकमेंड कर रहे हैं वो मिनिमम 0.01 से 0.50 इंडियन रुपीस के बीच में रिकमेंड कर रहे हैं, और अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है। ये जो मैंने इमेज ली हुई है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन से ली हुई है, बट जरूरी नहीं है कि आप केवल इसी चीज के अराउंड जो है वो बिड करो। आप देखो कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉपर क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इंप्रेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक ठीक ठाक सीटीआर है या नहीं है। मतलब सीटीआर ही बहुत खराब आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक्स नहीं हो रहे, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में अगर बिडिंग एक इश्यू है तो फिर आपको जो बिडिंग है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, बट आपको समझने के लिए कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक रिकमेंडेशन दिया हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि फीड्स वगैरह किस तरीके से क्रिएट करते हैं और शॉपिंग एड्स किस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिंग एडवर्टाइजमेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।